हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, न्यू नोटिफिकेशन आउट हुआ है बिहार पुलिस की तरफ से। तो चलिए इसके अबाउट हम लोग डिटेल्स जानते हैं। और डिटेल्स जानने से पहले अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए देन इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, बिकॉज मैं आपके लिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कंटिन्यू नोटिफिकेशन लाते रहता हूँ। तो चलिए इसके अबाउट हम लोग डिटेल्स जानते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट बिहार पुलिस प्रोहिबिशन कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2022, और इस फॉर्म को 18/12/2021 को इसको पोस्ट किया गया था और लेटेस्ट अपडेट 20/12/2021 को इसको लेटेस्ट अपडेट किया गया है। टोटल वैकेंसी इसमें 365 वैकेंसीज है, 365। अब हम लोग जानते हैं एप्लीकेशन फ़ी। तो देखिए, SC SC फीमेल थर्ड जेंडर PWD कैंडिडेट्स को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 180 रुपीज़ पे करने होंगे। और देखिए, ये कैटेगरीज को छोड़ करके बाकी जितने भी कैटेगरीज आते हैं उन सभी को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 675 रुपीज़ पे करने होंगे। और इसका पेमेंट आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, रुपए डेबिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स कि कब से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, 19/12/2021 से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 18/1/2022 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं एज लिमिट। तो देखिए, मिनिमम एज इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 18 होना चाहिए और मैक्सिमम एज कैटेगरी वाइज मेंशन किया गया है। तो देखिए, SC/ST के लिए मैक्सिमम एज 30 ईयर दिया गया है। ओके, बैकवर्ड क्लासेस फीमेल के लिए 28 ईयर दिया हुआ है मैक्सिमम। मेल के लिए बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27 मैक्सिमम दिया गया है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 25 मैक्सिमम दिया गया है। अब देखते हैं हम लोग क्वालिफिकेशन। तो देखिए, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए। ओके, विथ एनी स्ट्रीम, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से किए हैं, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से, चाहे आप मैथमेटिक्स साइंस बैकग्राउंड से कंप्लीट किए हैं, देन आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो देखिए, फिजिकल एलिजिबिलिटी जानते हैं। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए हाइट मेल जनरल BC के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। EBC SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। फॉर ऑल फीमेल कैटेगरी 155 cm हाइट होना चाहिए। ओके, चेस्ट देखिए, मेल जनरल BC EBC के लिए 81 to 86 cm के बीच में होना चाहिए। SC ST के लिए 79 to 84 cm के बीच में होना चाहिए। तो देखिए, फीमेल के लिए इसमें किसी भी तरह का चेस्ट का रिक्वायरमेंट नहीं किया गया है। तो अब देखते हैं रनिंग। इसमें आप लोग को मेल के लिए 1600 मीटर रनिंग के लिए बोला जाएगा विदिन 6 मिनट। ओके, और देखिए, फीमेल के लिए आपको 1000 मीटर रनिंग के लिए बोला जाएगा विदिन 5 मिनट्स। ओके, गोला फेंक। तो गोला फेंक देखिए, 16 पाउंड गोला थ्रू 16 फीट। ओके, फॉर मेल। और फीमेल के लिए 12 पाउंड गोला थ्रू 12 फीट। लॉन्ग जंप मेल के लिए 4 फीट आपको जंप करने के लिए बोला जाएगा लॉन्ग जंप। फीमेल के लिए 3 फीट जंप करने के लिए बोला जाएगा। तो वैकेंसी डिटेल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, नाउ वी विल सी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज। ओके, तो देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 126 वैकेंसीज है, 126। OBC के लिए 21 वैकेंसीज है, OBC फीमेल के लिए 13 वैकेंसीज है, SC के लिए 88 वैकेंसीज है, ST के लिए 6 वैकेंसीज है, EWS के लिए 29 वैकेंसीज है। अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कि आप इसमें किस तरह से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो देखिए, रिटन एग्जामिनेशन PET और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के थ्रू आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो देखिए, हम लोग समझते हैं रिटन एग्जामिनेशन का अबाउट। तो देखिए, रिटन एग्जामिनेशन को आपको क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहले सिलेबस जानना होगा। ओके, तो देखिए, कोई भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने का सही तरीका क्या होता है, क्या आप उसका सिलेबस को टॉपिक वाइज जानिए। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि वैकेंसीज तो अप्लाई कर देते हैं बट सिलेबस उनका पता नहीं होता है। तो देखिए, मेरा सजेशन यह है कि आप लोग देखिए, सिलेबस को टॉपिक वाइज
स्टडी कीजिए। ओके, एंड देन सिलेबस को टॉपिक वाइज कंप्लीट करने के बाद पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, देखिए आप लोग कंप्लीट होने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टडी कीजिए। ओके, सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टडी कीजिए। एंड देन आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए आफ्टर कंप्लीट द कोर्स। ओके, टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन कीजिए। एंड देन देखिए, जब से आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंट अच्छा बिल्ड हो जाएगा। ओके, एज कंपेरिजन टू अदर पीपल। ओके, जिन्होंने इस तरह का प्रिपरेशन नहीं किया होगा। तो देखिए, अब जानते हैं हम लोग फ्लेवर्स टॉपिक वाइज। ओके, और एग्जाम पैटर्न कि कौन कौन से टॉपिक से आप लोग को क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स दिए जाएंगे, कितने क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए, जनरल नॉलेज में जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, करेंट अफेयर्स से आप लोग को टोटल कंबाइन करके 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा। ओके, अब देखते हैं हम लोग सिलेबस। तो देखिए, हम लोग जनरल नॉलेज का सिलेबस जानते हैं। तो देखिए, मैं सारा टॉपिक को बोलूँगा नहीं, ठीक, मैं कुछ टॉपिक को इसको बोलूँगा, देन आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारा टॉपिक को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ओके, तो देखिए, जनरल नॉलेज पे आप लोग की इन्वायरमेंट, जूलॉजी, बॉटनी, ओके, इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, बेसिक जीके, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, ओके, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन हिस्ट्री, फिजिक्स, इन्वेंशन इन द वर्ल्ड। ओके, तो ये सारे टॉपिक से आप लोग को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखते हैं जनरल साइंस, सोशल साइंस, बिहेवियरल साइंस, अप्लाइड साइंस, अर्थ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी से आप लोग को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी का सिलेबस देखिए, अशुद्ध वाक्यों के रूप, शुद्ध रूप, ओके, एंड देन संधि विच्छेद, संज्ञा एंड सर्वनाम, ओके, रचना, बहुवचन, मुहावरा व उनका अर्थ। तो देखिए, अब जानते हैं हम लोग इंग्लिश का सिलेबस, ग्रामर, एरर करेक्शन, आइडियम, फ्रेजेस, वोकेबलरी, टेंसेस, आर्टिकल, वर्ब्स, ओके, सेंटेंसेस, रीअरेंजमेंट, सिनोनिम्स, ओके, एंटोनिम्स, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। तो ये सारे टॉपिक आप लोग नोट डाउन कर लिए। ओके, आई होप आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। अब देखते हैं हम लोग सैलरी। तो सैलरी एक ऐसा चीज़ है जो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है। तो देखिए, सैलरी आपका इनिशियल सैलरी 21,700 सैलरी रहेगा। ओके, जैसे आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपकी इनिशियल सैलरी 21,700 रहेगा। इसमें आप लोग को लेवल 3 का सैलरी दिया जाएगा। ओके, एंड देन देखिए, 21,700 से लेकर के 53,000 तक आप लोग का सैलरी होगा। और देखिए, अगर आप इस सैलरी से हैप्पी नहीं है, ठीक, देन आपके पास अगर हायर एजुकेशन है, देन आप इसमें प्रमोशन डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं, या फिर एक्सपीरियंस के थ्रू आप लोग प्रमोशन ले सकते हैं। एंड देन आप लोग का अपना सैलरी आप लोग इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको इस जॉब के अबाउट क्लियर हो गया होगा। स्टिल किसी भी तरह का आपको डाउट रहता है, देन आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा हो, देन इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्सों में भी ये शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस जॉब के अबाउट डिटेल्स जान सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।